चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार शनिवार को थम गया। दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। गुजरात में 14 जिले की कुल 93 सीटों पर 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए सोमवार यानी कि कल मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात में वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। 2017 के चुनाव के नतीजों को देखें तो 93 सीटों में से 52 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर पाई। 40 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। अहमदाबाद जिले की 21 सीटों में से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। वडोदरा में 10 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी की और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। उत्तर गुजरात में 32 सीटों में से 12 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि 20 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। मध्य गुजरात में 61 में से 40 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। 21 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। अहमदाबाद की 21 सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं। दूसरे चरण के दिग्गजों की बात करें तो मैदान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता अल्पेश ठाकुर मैदान में हैं। आपको ये बता दें कि हार्दिक पटेल और ठाकुर दोनों बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट लोदिया सीट से, वीरमगाम सीट से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और गांधीनगर दक्षिण सीट से अल्पेश ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। गुजरात के 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतदान हुआ था। प्रदेश की भारत माता की वंदे वंदे। तो गुजरात में पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। इसका मतलब यह है कि अब जल्द तमाम नेताओं की किस्मत जो इस बार चुनावी मैदान में है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। कल सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर पूरे चुनाव की बात की जाए तो पूरे चुनाव में विकास की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही। कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत होने का दम भरती रही, तो आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है। और ऐसे में वहां की जनता वाकई क्या चाहती है, कल तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी।